दोस्तों आज की वीडियो हम सीखेंगे किस तरह से हम लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है सारथी.परिवहन.gov.in। ये वेबसाइट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसको टाइप कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, यहाँ से इसको कट कर देना है। सबसे पहले आपको अपने राज्य का जहाँ पर चुनाव करना है, जैसे कि हमारे केस में उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने फिर इस तरह का पॉपअप आएगा। आप चाहे तो यहीं पर इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करें, अदरवाइज इसको आप यहाँ से कट कर देंगे। आपको चले आना है लेफ्ट साइड में लर्नर लाइसेंस वाले पर। यहाँ पर आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जनरल को रख देना है। ठीक है, यहाँ पर जनरल पर रहने देना है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले वाले पर ही रखना है। सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे। जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी यहाँ डालेंगे। सभी चेक बॉक्स पर टिक करके ऑथेंटिकेट करेंगे। ध्यान देना है आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होना यहाँ पे ज़रूरी है। अब दोस्तों जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे आपका आधार से पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा, फ़ोटो भी आपका आ जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है। सिर्फ आपको एक सिग्नेचर इसमें अपलोड करना है, बाकी कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने एक पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करना है, चाहे आप यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए या फिर 10+2 जो भी हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इलिटरेट का भी ऑप्शन है, अगर पढ़े लिखे नहीं तो इलिटरेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप पता हो तो यहाँ से ब्लड ग्रुप चूज़ करेंगे। ठीक है, नहीं पता तो अननोन ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आधार वाला जिस पर ओटीपी गया है, और दूसरा नंबर यहाँ पे एक अल्टरनेट डालना है इमरजेंसी नंबर। इन केस इन फ्यूचर कभी भविष्य में अगर कुछ होता है दुर्घटना तो आपको इसी नंबर के थ्रू, उस पर लाइसेंस पे पीछे लगा रहता है, उस पर आपको कॉल किया जा सकता है। आपको मतलब आपके घर वालों को कॉल किया जाएगा। ठीक है, पहचान चिन्ह यहाँ पे कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, डालना चाहे डालें नहीं छोड़ दें। यहाँ पे आपको तहसील सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर जो तहसील सेलेक्ट करेंगे उसी से संबंधित गांव आएगा। गांव नहीं आ रहा तो अपने आप ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ तहसील सेलेक्ट करना है बस। उसके बाद नीचे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लाइसेंस की कैटेगरी, जैसे कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी अगर आपको ई बाइक का बनवाना है इलेक्ट्रिक वाला तो आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर वाले को सिलेक्ट करेंगे, या फिर स्कूटी वाला बनवाना है तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको गियर वाली गाड़ी का बनाना है तो मोटरसाइकिल विद गियर वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एरो के दिख रहा है इस पर आप टिक करेंगे। फिर अगर आप इसी के साथ साथ आपको 4 व्हीलर का भी बनवाना है तो आप लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV वाले को सिलेक्ट करेंगे और इस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का साथ में बनवा रहे हैं। आपकी किस्में जैसा भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अब दोनों में से किसी को नहीं हमको टिक करना है। यह पूछ रहा है कि जो है अपने ड्राइविंग लाइसेंस जो है ट्रेनिंग ली है नहीं ली है, तुमने नहीं ली है तो नहीं टिक करेंगे। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर फॉर्म 1 को सिलेक्ट करने का, तो क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, इस पर हम टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है तो एक बार फिर से हम इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर हम सभी पर नो पे टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नो करना है हमको, आर्गन डोनेट नहीं करना है एक्सीडेंटल केस में, और यहाँ पे चेक बॉक्स पे हम टिक करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। अब दोस्तों फॉर्म 1 इस वाले को भरने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना वाले में यस रखना है, बाकी जितने हैं सभी में आपको नो कर देना है। ठीक है, डू यू सफ़र फ्रॉम एपिलेप्सी फ्रॉम सडन अटैक, इस पर नो करना है। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई, इस वाले में यस करना है, बाकी सभी में नो करना है। उसके बाद यहाँ टिक करके आपको सबमिट कर देना है। ध्यान देना है सिर्फ दूसरे वाले यानी बी वाले ऑप्शन में आपको यस करना है बस। उसके बाद सबमिट करेंगे, ओके करेंगे तो फिजिकल फिटनेस वाला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करते हैं। अब देखिए एक पॉपअप आ रहा है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इफ़ इट इज़ फाउंड एट लेटर स्टेट दैट ऑलरेडी हैव ए वैलिड लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस, योर एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। तो ओके पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे आना है एप्लीकेशन स्टेटस वाले पर, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, 2 चीज़ें डालना है। दोनों डाल के आप सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अगले स्टेप पर आपको आना है अपलोड डॉक्यूमेंट पर। हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिए एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड भी अपलोड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर अपलोड करना है। तो अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले पर जाएंगे। आपको सिग्नेचर 20 KB का रिसाइज कर लेना है। कैसे करना है आपको दिखा देते हैं। इमेज पाई 7 इस वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है रिड्यूस इमेज साइज इन KB। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक इमेज ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको 20 KB या फिर 18 KB कर देना है।
ठीक, रिड्यूस इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर आपका रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। उसके बाद नंबर आता है फीस जमा करने का। अब अगले स्टेप पर आप आएंगे तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, फीस कितना लग रहा है, टोटल 350 रुपये लगता है, 2 पहिया और 4 पहिया दोनों का। अगर आप सिर्फ 2 व्हीलर का करेंगे तो आपका 150 रुपये लगेगा। ठीक है, 50 रुपये 150 रुपये इसका लगेगा और 50 रुपये इसका। अगर केवल 2 पहिया के करेंगे तो 200 लगेगा, और 2 पहिया 4 पहिया दोनों कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 350 रुपये देना होगा। ठीक है, यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद कैप्चा कोड जो दिया गया है इसको डाल के आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। हमने प्रोसीड कर दिया है। अब हमारे अगले स्टेप पर चलाएगा जहाँ पर हम QR कोड के थ्रू इसका पेमेंट काटेंगे। अब यहाँ पे आपको SBI मल्टी पेमेंट बैंक गेटवे का सिलेक्ट करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से UPI सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम QR कोड पर क्लिक कर देंगे, कंफर्म कर देंगे तो हमारा QR कोड यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब इसको स्कैन करके जैसे ही हम पे करेंगे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दोस्तों प्रिंट आउट निकालना चाहें तो इसी जगह पे आप यहाँ पे ई प्रिंट पर जाके प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है, तो यहाँ पर आप वेरीफाई फी पेमेंट वाले पे क्लिक करके आप पेमेंट पेंडिंग को जो है क्लियर, जो है पेमेंट पेंडिंग है उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर फीस जमा करना है तो यहाँ से फी पेमेंट पे क्लिक करके डायरेक्ट फीस भी जमा कर सकते हैं। यहाँ से भी लॉगिन करके कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो हम ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। किस तरह से हम देखेंगे ट्यूटोरियल, ये आपको हम बताएंगे। ट्यूटोरियल देखने के बाद ही हम उसका जो एग्ज़ाम है वो टेस्ट दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे साइड पे और चूज करेंगे अपने राज्य को। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा लर्निंग लाइसेंस। अब इसको हमको पॉपअप को काट देना है और यहाँ पे ट्यूटोरियल फॉर LL टेस्ट, ठीक है, इस पर हमको क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर कैप्चा कोड डाल के हम जनरेट OTP करेंगे। हमारे पास एक OTP जाएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। देख सकते हैं OTP चला गया है। इस OTP को यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ से लैंग्वेज तो बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी ही आ रही है, इसको सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो OTP हमारा आ गया। अब सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो ऑन रोड सेफ्टी, इसी को आपको वॉच करना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे यूट्यूब जो दिख रहा है प्ले बटन, इसी पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। 3 मिनट 48 सेकेंड का पूरा वीडियो है। अब दोस्तों इसे हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यू सक्सेसफुली व्यूड योर ट्यूटोरियल, नाउ प्रोसीड विद द फ्लो बाय यूजिंग एप्लीकेशन स्टेटस मेनू। तो ओके पे यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर बैक कर देंगे। ठीक, अब हम यहाँ से होम पेज पर चले जाएंगे। अब दोस्तों आपको कुछ समय का वेट करना है। जब आपके पास आईडी तो आपकी एप्लीकेशन नंबर ही रहेगी, पासवर्ड जनरेट होकर आपके पास आ जाएगा। अगर बाई चांस नहीं आता है तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑनलाइन LL टेस्ट पे। ठीक, यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे। आपके पास एक पासवर्ड चला जाएगा, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर आपके सामने क्वेश्चन आने लगेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखने के लिए आप नीचे आएंगे मॉक टेस्ट फॉर LL, इस पर जा सकते हैं या फिर सीधे सिंपल क्वेश्चन फॉर LL टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ से अपना राज्य चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको चूज करना है LL टेस्ट और यहाँ से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, सबमिट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पैदल पार पथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के प्रतीक्षारत हो तब आपको क्या करना चाहिए? हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए, गति कम करके हॉर्न देकर पार करना चाहिए, वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार ना कर ले। तो तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, इसी तरह से आपको यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लेना है।
इस PDF में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 34 पेज में है, 203 क्वेश्चन है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसको पास कर ले जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर आएंगे आप यहाँ पे LL टेस्ट दे लेंगे, फिर आपको वेट करना है अप्रूवल का। अप्रूवल होने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। लर्निंग लाइसेंस कहाँ से डाउनलोड करेंगे? फिर यहाँ लर्निंग लाइसेंस वाले पर जाएंगे और उसके बाद आपको प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3, प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3, इस पर आपको क्लिक करना है। ब्राउज के नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप इसे 3 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, दूसरा लाइसेंस नंबर के थ्रू, तीसरा मोबाइल नंबर के थ्रू। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू कर रहे हैं। कैप्चा कोड यहाँ दिया गया, इसको डाल के हम सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, जिसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके पर क्लिक कर देंगे, उस OTP को यहाँ पर डाल के सबमिट कर देंगे। तो OTP हमने डाल दिया, हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लर्निंग लाइसेंस आ चुका है। यहाँ पे आपका फ़ीस डिटेल लगता है, 350 रुपये में आपका 2 पहिया 4 पहिया दोनों बन जाता है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे इशू डेट है, आज की डेट में इशू हुआ है। इसके अलावा लाइसेंस नंबर यहाँ पे रहता है, लर्निंग का नेम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप अगर पता है तो यहाँ रहेगा, एड्रेस आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 व्हीलर का है विथ गियर वाला, और ये आपका लाइट मोटर व्हीकल 4 व्हीलर का है। ठीक है, कब से कब तक इशू होगा ये देख सकते हैं, 22 सितंबर से लेकर के 21 मार्च 2026, यानी कि 6 महीने यानी 6 मंथ के लिए आपका ये इशू होता है। इसके बाद आप 1 महीने के बाद आप परमानेंट इसको करवा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ यानी 1 माह बाद आप इसको परमानेंट करवा सकते हैं, और 6 महीने के अंदर परमानेंट करवा सकते हैं। यानी कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है, 1 महीने से लेकर के 6 महीने के अंदर आप इसको परमानेंट करवा सकते हैं। परमानेंट कैसे करेंगे उस पर हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।